अस्सलाम वालेकुम वर्स। तो यार आज की वीडियो दोबारा एज़ यूजुअल फार्मिंग पर ही है और काफ़ी दिनों के बाद ये वाली वीडियो है। ये वो रीज़न ये था कि यार थोड़ा सा बिज़ी था, पीछे बहुत सारे काम थे, उस चक्कर में लग गया। साथ में यूनिवर्सिटी भी चल रही है तो खैर काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही थी। तो लोगों के मैसेज आ रहे थे कि चलो कोई भी वीडियो अपलोड करो, कोई रीज़न कुछ क्या अपडेट चल रहा है। तो आज से 2 दिन पहले मैं गया था एक फॉर्म पे। इसलिए गया था कि कोई शायद आसपास मुझे भी कोई फॉर्म समझ में आ जाए, कोई दिख जाए जो प्रॉपर तरीके से हो, ज़रा मैनेज करने में आसानी हो उसको और ज़रा अच्छा बना हुआ हो। बट मेरा नहीं, खैर अभी नहीं, तो इंशाल्लाह फ़ौरन या मार्च के अंदर तो मैं अपना करूँगा ही करूँगा। खैर तो यार इस फॉर्म का मैं आपको कुछ अपडेट देना चाह रहा था। ये फॉर्म कैसा है और क्या इसका हिसाब पड़ा है इनको जिनको हिसाब पड़ा ना, इसका पड़ा 1,000, ये कहते हैं 5,000 चूज़ों के लिए इनको ये फॉर्म पड़ा 10,000 रुपये का। इसमें इनको एक ब्रूडिंग रूम मिल रहा है और क्या कहते हैं 2 फार्म मिल रहे हैं बड़े बड़े, आपके सामने इस पे दिख भी रहे हो क्या पता। तो क्या कहते हैं इस तरह के इनको ये फार्म मिला है 10,000 रुपये का। और यार साथ में जो इसके मिल रहा है ना, वो मिल रहा है क्या कहते हैं 5, इनको गैस भी साथ में इस फॉर्म में मिल रही है, पानी लाइन का मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है 24 आवर। और 24 आवर तो नहीं, बीच में थोड़ी बहुत लोड शेडिंग होती है, लेकिन रेजिडेंस में ये इलेक्ट्रिसिटी का कोई इतना खास इशू नहीं है यहाँ पे। और गैस जो है ना, गैस का हिसाब ये है कि इनका गैस का बिल पे करना पड़ेगा इनको, तो ऑलमोस्ट वो भी 5-6 हज़ार रुपये तक का पड़ जाएगा एट दी एंड जब ब्रूडिंग करके देखेंगे। बाकी इन्होंने ब्रूडिंग के लिए हीटर वीटर वो यूज़ नहीं करे हुए, क्या कहते हैं भट्टी जो लकड़ी की आती है, इन्होंने हीटर लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल से 1400 या 1200 रुपये का इनको एक हीटर पड़ा है और 8-10 हीटर लगाए हुए इन्होंने, ताकि कंट्रोल मैनर में चले ये और टेम्परेचर आराम से मेंटेन हो जाए। और इनको जो फॉर्म रेडी करने पे यार ख़र्चा आया है ना, वो आया है ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 30-35 हज़ार रुपये तो उसके लगते हैं। पर के आसपास तरपाल वरपाल लगानी होती है और क्या कहते हैं बोरिया जो लगती हैं और थोड़ा बहुत शेड रिपीट करना पड़ता है, तो 30 हज़ार रुपये तो इसके लगते हैं। और अगर आप बर्तन भी ऐड कर लो तो 30 हज़ार रुपये के बर्तन ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह का खर्चा आता है यार एक फॉर्म पे। अगर आप कोई भी नया फॉर्म करना चाहो तो आपको तकरीबन इतने का खर्चा पड़ जाता है, 30-60 हज़ार रुपये तकरीबन खर्चा आप माइंड में रखो अपने। बाकी ये है कि शहर से थोड़ा सा दूर है और आसपास कोई फॉर्म भी नहीं है, तो इसका फ़ायदा ये है कि कोई बीमारी भी नहीं होगी इनके फॉर्म पे और काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है। बाकी इनका अपना चैनल है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उसमें देखते रहो, अपडेट देते रहते हैं अपने चूज़ों की, कब चूज़ा आया, क्या हिसाब हुआ, किस तरीके से अपलोडिंग और लोडिंग था। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, देख लेना। तो बस यार, और जहाँ तक की बात है ना यार, अभी गोल्डन मिस्ट्री की जो मार्केट है ना, वो फ़िलहाल बढ़ चुकी है। मैंने जब सेल किया था उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। रीज़न ये है कि अभी माल शॉर्ट है मार्केट से, यानी अभी लोगों ने डाला नहीं है पिछले 2-3 महीनों से सर्दी की वजह से, और अभी मार्केट में डिमांड चल रही है चूज़े की और सर्दी जा नहीं रही, तो इस वजह से दोनों मार्केट में फ़िलहाल डिमांड बढ़ी हुई है और अफ़गानिस्तान भी माल जा रहा है अच्छा खासा। तो इस वजह से दोनों पोल्ट्री का रेट तो बढ़ा हुआ है। तो फ़िलहाल जो गोल्डन मिस्ट्री वाले हैं वो लोग तो खुशी चल रहे हैं। अभी लेयर वेयर का मुझे कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं, लेयर अभी सही चल रहा होगा, इतने बुरे हालात नहीं चल रहे। तो ये मार्केट का हिसाब चल रहा है। और बाकी फ़ीट वगैरह के रेट भी वही चल रहे हैं, ख़ास बढ़े नहीं। जैसे पहले था मेरे ख्याल से 2400-2500 रुपये की बोरी हो गई, 200 रुपये पड़े थे पिछले दिनों। तो उसके बाद से अभी तक वो रेट कांस्टेंट ही चल रहा है, अभी तक कम नहीं हुआ। अंडे का रेट भी एग्जैक्ट वही चल रहा है, उसमें भी कोई कम नहीं आया। 11 रुपये का मेरे ख्याल से 10-11 रुपये का चल रहा है रिटेल पे। तो ये भी वही सब चल रहा है। और देसी अंडा थोड़ा सा मार्केट में शॉर्ट है, मैंने सुना है, उसका रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। वो रीज़न यही है कि ऐसे बात है सर्दी नहीं जा रही है और इस टाइम तक तो अंडा ख़त्म हो जाता है सीज़न से। खैर इसी मंथ में ये अंडे भी एंड हो जाएंगे और उसका रेट ऐसे बात है फिर और कम गायब हो जाएगा। खैर ये सब चल रहा है। और यार ऑस्ट्रोलॉब कुछ लोग कह रहे थे कि उनको ऑस्ट्रोलॉब चाहिए, तो मैंने एक बंदा सुना है जो पिंडी के अंदर बेच रहा है। अगर मेरी कोई सेटिंग होती है तो फिर इनकेस इंशाल्लाह देखते हैं, क्या पता आपको भी दिलवा सकूँ। खैर मैंने उनसे बात करी है, वो कह रहे हैं आपको बताता हूँ 1-2 दिन में क्या हिसाब है उनका। तो शायद जानते हो आप लोग ऑस्ट्रोलॉब कौन सी ब्रीड है। ऑस्ट्रोलॉब यार एक आइडिया दे देता हूँ कि ऑलमोस्ट 95% अंडे देती है और ये गोल्डन मिस्ट्री 70% अंडे देती है, तो काफ़ी फ़र्क है। बहरहाल हिसाब से रेट में भी फ़र्क होगा उसकी, ऐसे बात है कि जैसी ब्रीड वैसी फिर क्या कहते हैं उसका रेट वगैरह। तो खैर यार ये सब था जो ऐसी अपडेट वीडियो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो मैंने दे दी। और ये बताओ कि वीडियो फेस कैम वाली ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर ये वाली, यानी इसमें फॉर्म वगैरह चल रहा होता है, या फेस कैम जिसमें फेस वगैरह चल रहा होता है, सिंपल सी बात है। तो बस कमेंट में रिप्लाई इसका ज़रूर करना है क्या इसका हिसाब है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और यार अगर आप पोल्ट्री बुक ख़रीदना चाहते हो और यानी आप पोल्ट्री काम में इंटरेस्टेड हो, आपको पोल्ट्री की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप पोल्ट्री बुक मुझसे ले सकते हो। आप कांटेक्ट कर सकते हो। प्राइस पहले उसके 1000 रुपीज़ थे, बट अब 500 रुपीज़ कर दिए हैं। एक ख़ास रीज़न था उसका भी,
तो खैर अगर आपको लेनी है तो फिर आप नंबर आपको मेरा नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले लो। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।